172 बिहार शरीफ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को भारत मानस का जय भारत के साथ हार्दिक अभिनंदन। मैं कौशल कुमार कौशलेंद्र सिन्हा उर्फ भारत मानस आपके सामने स्वतंत्र प्रत्याशी अर्थात स्वतंत्र उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं। मेरा ईवीएम पर क्रमांक संख्या 18 चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च यानी बैटरी वाला टॉर्च है। अब ईवीएम पर नाम जो सबसे लंबा नाम रहेगा मेरा है और चेहरा भी सबका रहता है, सभी प्रत्याशी का। कुल 23 प्रत्याशी इस मैदान में आए हैं। 24वां में नोटा आपके पास है। हम समझते हैं सबको परखिए, सबको जानिए, सबसे भेंट कीजिए, तब माइंड सेट कीजिए। नहीं तो बिना सबसे भेंट किए सबको जाने अगर आप अपना मत देंगे तो मतदान नहीं होगा, मतीदान होगा और फिर वो संभव है आपसे भेंट नहीं होंगे और भेंट करवाएंगे यानी रुलाते रहेंगे। हम आपकी समस्याओं के समाधान में सक्षम हैं। मैं आपकी समस्याओं को आपसे विचार विमर्श कर बहुत सारे ऐसे समाधान हो सकते हैं जिसका समाधान मैं समझ नहीं सकता हूं। मैं लगातार आपके लिए संघर्षरत रहूंगा, ये वचन मैं दे सकता हूं। इसके अलावा जो हमारे हाथ में होगा, एक विधायक बनकर जो किया जा सकता है, क्षेत्र घूमने के लिए विधायक जी को राशि मिलती है, क्षेत्र भ्रमण होगा। प्रत्येक युवा को रोजगार सरकारी तो जरूरी नहीं है, कारण कि सरकारी नौकरियां सीमित है। अगर सिर्फ भाषणबाजी की बात हो तो मैं भी कह दूंगा कि 10 लाख नहीं, यहां पर 3,76,886 मतदाता ही हैं, तो हम सबको एक साथ रोजगार दे देंगे। इसमें नवयुवा होंगे ही कितने, नवयुवती होंगे ही कितने, और सबको सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में जो आपका प्रतियोगिता है इतना सीट कर देंगे कि हो जाएगा। यह सिर्फ चुनावी भाषण होगा। आप सब जानते हैं कि कितने प्रतिशत लोग को सरकारी जॉब दिया जा सकता है, लेकिन जो सरकारी जॉब करेंगे सरकारी नौकर कहलाएंगे। तो क्या जो प्राइवेट जॉब में रहेंगे, जिनके लिए सुविधा साधन बना दिया जाए, तो क्या वह नौकर कहलाएंगे या मालिक कहलाएंगे? मैं समझता हूं कि न सरकारी नौकरी करने वाले नौकर होने चाहिए, न प्राइवेट कार्य करने वाले नौकर होने चाहिए। सबके अंदर मान सम्मान का भाव होना चाहिए और सबको समाज के द्वारा मान सम्मान दिया जाना चाहिए। यह समाज से बिल्कुल ही हटा देना चाहिए कि जिनको सरकारी नौकरी हो गया तो वो रोजगार प्राप्त कर लिए और जिनको सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो उनको रोजगार नहीं प्राप्त हुआ। इसके लिए सुविधाएं बढ़ानी होंगी। बैंक से जो लोन मिलता है, हम लोग बिहार राज्य से पैसे जमा करते हैं बैंक में और दूसरे राज्यों में जाकर फैक्ट्रियां लगती है। अभी तक बिहार शरीफ क्षेत्र में मैं जहां तक देखा हूं और जितने सालों से यहां पर रहा हूं, मैं नालंदा का हूं, मेरा कार्य क्षेत्र बिहार शरीफ है, नालंदा जिला है और उसके बाद पूरा बिहार है, भारत है। लेकिन सबसे अधिक समय तो मेरा बिहार शरीफ में ही बीतता है। मैं यहाँ के नली गली की समस्या से, यहाँ के पानी के समस्या से, यहाँ के मछली मार्केट जो नाला रोड में है उसकी समस्या से है, समस्या नाला का गंदगी से, हाजीपुर मोहल्ले में जो गली की संकीर्णता है और उसके बाद भी नली और गली का नहीं बना होना, खंदकपुर में लगातार जाम होना, नई सराय मोड़ पर लगातार जाम होना, ठेले पर इधर उधर यत्र तत्र सब्जियों का बिकना, उनके लिए कोई अलग स्थान न दिया जाना, मछली मार्केट को अलग न बसाना, किसानों जो रहुई प्रखंड और बिहार से प्रखंड के हैं उनके लिए सुविधा साधन नहीं बनाना, उनकी मूलभूत समस्या जो सिंचाई है उसका प्रबंध न करना, उसके जगह पर सब्सिडी देना, जो कि सब्सिडी निश्चित रूप से आपके यहाँ जो दी जा रही है आपकी उत्पादकता से तो है नहीं, वह विदेशों का कर्ज है जिससे लगातार महंगाई बढ़ती है। आपके अनाजों का समर्थन मूल्य न्यूनतम मिल नहीं पाता है, जितना आपका खर्च हो रहा है। कोई 10 बीघा का किसान हो, 3 बीघा का हो, 1 बीघा का हो या 40 बीघा का, 50 बीघा का, अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। उच्च शिक्षा में जो खर्च है उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं उस खेती के बदौलत, यानी आपके खेती की उत्पादकता आज जो समाज में चल रहे सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें जो महंगाई है उसको दूर करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसा क्यों है? हमारे युवा अगर कोई लग जाए खेती में
बागवानी में, तो हम समझते हैं कि समाज का भाव उसके प्रति निकृष्ट हो जाता है। इन भावों को भी दूर करना होगा, और ये भाव तब तक दूर नहीं होगा जब तक पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा जो रीति नीति चलती है वह आम जन के लिए भी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि सड़क पर चलता हुआ है व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं है तो पहले 2 डंडा दे डाले। और आप सबको ही समझना चाहिए कि जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं उसे पूरे करने चाहिए, वो आपके जान माल के लिए है, न कि उस पुलिस के लिए। लेकिन जो यहाँ का व्यवहार रहा है, पुलिसिया व्यवहार, जिसको सरकार समझती है कि यही शासन के लिए जरूरी है कि बस लॉकडाउन हुआ डंडा बरसाओ। कहां कहां कोरोना भाग लो जी, किधर किधर कोरोना वाले को आपने बचा लिया, कितने प्रतिशत लोगों को बचाया। और जो 14 मार्च से लेकर निजी विद्यालयों को आपने बंद कर रखा है, ट्यूशन कोचिंग चलाने वाले को बंद कर रखा है। जो बड़े स्कूल हैं संभवतः कुछ पैसे मिल गए होंगे, वहां के बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। जो साधारण परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे उनको कौन सी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है? और क्या वो ऑनलाइन पढ़ाई में उनके गार्जियन सक्षम हैं? उनके शिक्षकों को वेतन मिल रहा है और मिलना चाहिए, लेकिन निजी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को, शिक्षकेतर कर्मचारियों को कहां वेतन मिल रहा है? हमारी सरकार तो हमारे अभिभावक ही हैं, और हमारे अभिभावक जब हम उनके बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, उनके लिए समय नहीं देंगे, तो वो आपने भी और सरकार ने भी अपना अनाउंसमेंट कर दिया, वह लिखित नहीं रहा, पेपर में आ गया, किसी को भी फी नहीं देना है। तो फी नहीं देना है ऐसा कोई सरकारी घोषणा लिखित तो था नहीं। और आप उनको अगर जोगाएंगे नहीं, संजोगेंगे नहीं, तो कल आपके बच्चे को वो कैसे पढ़ाएंगे? जो बिहार शरीफ की क्षेत्र की समस्या है, जिसमें बिहार शरीफ प्रखंड और रहुई प्रखंड आता है, दोनों की समस्याओं में थोड़ा अंतर है। यहाँ उद्योग धंधे लग सकते हैं अगर यहाँ के युवाओं को मान सम्मान मिले, उनको जो अपेक्षित धन मिलना चाहिए बैंक से अगर कर्जे के रूप में मिले, एक प्रोजेक्ट के साथ मिले, तो वो अपना कार्य इस तरह से कर सकते हैं कि 100 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। और उस रोजगार में उनका जो न्यूनतम आर्थिक मानदेय होगा, इतना हो सकता है कि वो मान सम्मान का जीवन जीते हुए अपने क्षेत्र को, अपने बिहार राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। हम पूरे बिहार और भारत वाले सिर्फ उपभोक्ता बनकर न रहें। तो मैं आपको इस बिहार शरीफ क्षेत्र के लिए क्या कर सकता हूं, इसके लिए हमने एक घोषणा पत्र छोटा मोटा बनवाया है, जिसमें मैंने कहा है कि हर युवा को हम रोजगार देने में सक्षम हैं, कोई नहीं बेरोजगार रहेगा। उसके लिए एक परामर्श केंद्र बिहार शरीफ में और दूसरा रहुई में रहेगा। श्रमिकों को शर्तिया रोजगार दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे ताकि उनको न्यूनतम आर्थिक मानदेय भी मिल सके। किसानों को कृषि हेतु मुफ्त बिजली अभी नहीं मिल रही है। सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसका भार भी सरकार पर पड़ता है, और मैंने कहा है कि आपको मुफ्त बिजली देंगे तो हम उससे ज्यादा आपके सिंचाई के सुविधा का ही प्रबंध करेंगे, जिसे आप ट्यूबवेल कहते हैं, स्टेट ट्यूबवेल के नाम से पहले जानते थे। जो अपना प्रबंध करेंगे उनको बिजली मुफ्त में मिलेगा, वह भी सरकारी खर्चे पर पड़ेगा, लेकिन वह यहाँ का वित्त विभाग उठा सकता है। बिहार शरीफ के शहरी भाग में नली गली की व्यवस्था, नाला रोड का नाला निर्माण जो नदी में किसान सिनेमा के निकट से गुजरता है उसमें मिल जाना चाहिए था, अभी तक पक्कीकरण नहीं हुआ है। और जो नाला बना भी है, दोनों साइड में दीवार लगा है, तो उसका ऊपर से ढका नहीं गया है, बदबू ज्यादा है। जनता से मिलने का समय निश्चित रहेगा। दोनों जगह 2 सहायता और परामर्श केंद्र खुला रहेगा, जिसे आप रहुई प्रखंड और बिहार शरीफ में कर सकते हैं, ताकि आप रात में भी फोन करें, 24 घंटा फोन उठाने वाला दोनों जगह पर एक एक केयर टेकर आपके लिए हो, और आपकी किसी भी समस्या का त्वरित निदान के लिए वह प्रयास करे। और हम तक संवाद अगर हम 24 घंटे एक व्यक्ति के लिए सक्षम नहीं है, कोई विधायक बन जाए या माननीय मुख्यमंत्री बन जाए, संभव नहीं है कि वह 24 घंटे अकेले मोबाइल उठा सकता है, लेकिन जो जरूरी संवाद है उस तक पहुंच सके, उसके लिए एक कर्मचारी का होना जरूरी है। शिकायत पेटिका टंगी रहेगी, वह तभी तक टंगी रहेगी जब तक आपके शिकायत आते रहेंगे, यानी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सब कुछ एक विधायक नहीं कर सकता है, लेकिन सब कुछ होने के लिए विधायक संघर्ष कर सकता है। निर्माण कार्यों में
जन समिति बना दी जाएगी और विधायक के द्वारा, जो मेरे द्वारा अगर आप हमें चुनते हैं और आपको चुनना चाहिए, तो हम निगरानी रखेंगे, उसमें कमीशन नहीं कटेगा, इसका हम वचन दे सकते हैं। जातीय और धार्मिक भेदभाव जो फैलता है उसे दूर करने की जरूरत है और आपको भी समझना चाहिए, जतिया वाला के, पटिया वाला के वोट दे के का करबहू, ऐसा सरकार बना के का करबहू जेकरा तोहर दरकारे न हो, ऐसा सरकार बनाहू जरा कहू अपन सरकार है, तोहर अपन सरकार विधायक होवे है, तू विधायक चुनहू, सरकार चुनने मत जाहू, जे चुनते अइलू है। अब पटिया वाला जतिया वाला कितना तोरा सहयोग कैलको है, आज चुनाव में जे ज्यादा सक्रिय हथिन वो आगे लाभ ले हथिन। हम यही आम जन से कहेंगे, आप सब सक्रिय हो जाइए, हमारी बात जहां तक पहुंचती है वहां से आगे बढ़ाइए। एक थोड़ा सा पैसा लेकर हम इस चुनाव में आ गए हैं, हम घूमेंगे, कितने लोग से मिलकर संवाद कर पाएंगे, कितने लोगों को भाषण सुना पाएंगे, कितने लोगों को विचार सुना पाएंगे। लेकिन जो लोग हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं और जिन्हें लगता है कि यह प्रत्याशी सबसे बेहतर है, 23 में सबसे अव्वल है, 24वां तो नोटा है, तो इसमें इस भारत मानस के होते, कौशल कुमार कौशलेंद्र सिन्हा उर्फ भारत मानस के होते, आपको नोटा दबाने की जरूरत नहीं है। कम से कम इतना तो होगा ही कि जिसको आपने भारत मानस को मत दिया, तो इस मत वाले, एक अच्छे विचार वाले, अच्छे कार्य को चाहने वाले कितने मतदाता इस क्षेत्र में थे। एक नेता, एक मतदान यह भी बताता है कि कुल कितने प्रत्याशी थे और किस तरह के विचार वाले थे, और उस तरह के विचार वाले, सबके समस्या का समाधान चाहने वाले कितने मतदाता इस क्षेत्र में निवास करते थे। और निश्चित है आज का हमारा परिचय बड़ा है, बहुत सारे लोगों ने हमको कार्य करते देखा है, मेरे कार्य पद्धति को देखा है, उन लोगों को विश्वास है कि यह विधायक बने तो इनकी आवाज विधानसभा में उठेगी, तो बाकी विधायक भी सुधर जाएंगे और समाज में एक नई चेतना आएगी और अच्छे लोगों को चुनने का विधान शुरू हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी जो प्रत्याशी आए हैं खराब हैं, लेकिन वो विधायक बनकर कर क्या सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करें, बिजनेस अलग चीज है, नेतागिरी अलग चीज है, विधायकी अलग चीज है। आप समाज सुधारक हो सकते हैं नेता बनकर, विधायक बनकर। अगर आपको जनता के लिए जागने की जरूरत महसूस होती है, लगता है कि जन समस्याओं से हमें तकलीफ हो रही है, तो आप विधायक बनिए। अन्यथा आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस कीजिए ना। आप बिजनेस में बिजी रहेंगे तो आम जनता की जन समस्या कैसे सुनेंगे, यह आम जनता को भी सोचना चाहिए। सरकार बनाकर क्या कीजिएगा, कहां कहां का सरकार बनाइएगा। आप अपने लिए के नुमाइंदा चुनिए, अपना एक जनप्रतिनिधि चुनिए, और मैं उसमें सक्षम हूं। हम यह समझते हैं कि जो 23 में एक मैं हूं, बाकी जो 22 हैं कोई खराब नहीं होंगे, लेकिन आपके कार्य के लिए, आपके विधायकी के लिए, आपके जनप्रतिनिधि के लिए कौन सबसे उपयुक्त होंगे, सबको सुनिए। अगर लगता है कि नहीं भारत मानस से फलना प्रत्याशी बेहतर है, वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं तो कॉपी जांचते हैं, 30 लड़का रहता है, तो 30 में जो इसका सबसे अच्छा लेखनी है, सोच सबसे अच्छे सवालों का जवाब देता है, उसको 1 रोल नंबर बनाते हैं, सबसे अधिक नंबर देते हैं, और बाकी को कम नंबर देते हैं। लेकिन यहां तो एक के बार नंबर देना है, एक बटन दब गया उसके बाद दूसरा तीसरा बटन दबाते रहिए, कोई वोट नहीं पड़ने जा रहा है, कोई मतदान नहीं होते जा रहा है। लेकिन अगर सब पर विचार करते हैं और सबसे हम उत्तम, सबसे बेहतर नजर आते हैं, तो आप हमें अपना मत दें और मतदान करें, मतीदान न करें। शिक्षण संस्थान को हम सुदृढ़ बनाएंगे, आधुनिक तकनीक से वो लैस होगा, लेकिन कर्जे से ज्यादा नहीं। हम अपनी उत्पादकता पर ध्यान देंगे। सभी सरकारी ऑफिस में और ऑफिस के प्रति हमको लिखने का अधिकार हो जाएगा विधायक बनते। एक विधायक के सिग्नेचर का मतलब समझिएगा, आप एक पत्र लिखते हैं तो वो आपका एक पत्र है, उस पर 100 सिग्नेचर करवाते हैं तो वो 100 सिग्नेचर के बराबर है, 100 लोगों का मत उस आवेदन में रहता है। लेकिन एक विधायक का मतलब है कि जितने मतदाता उस क्षेत्र में हैं, अगर विधायक का लेटर पैड उठा, उसका पत्र लिखा गया, विधानसभा में आवाज उठी, तो वह 3,76,000 समथिंग जो यहाँ के मतदाता हैं उनका पत्र होगा, उनकी आवाज होगी। भले वो 3,76,000 सभी के वोटों से नहीं जीते, वो जीतेंगे
50,000 वोट में जीत जा सकते हैं। 76,000 में पिछले बार जीत हुआ था, 73,000 दूसरे रनर को रहा था। अब पहले 13 प्रत्याशी थे, अब 23 प्रत्याशी हैं। कितना वोट किनको पड़ेगा, कितने लोगों को हम विचार सुना पाएंगे, वो कितने को सुना पाएंगे, हमारी आवाज को कितना बढ़ा पाएंगे, कितने लोग समझते हैं कि समाज का विकास होना चाहिए, इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इसमें उद्योग धंधे खुलने चाहिए। यहां पर भी बहुत सारे ऐसे सेंटर खुल जाने चाहिए, ऐसे उद्योग खुल जाने चाहिए, ऐसे फैक्ट्री खुल जाने चाहिए जिसमें लोगों को कार्य मिले, और वह फैक्ट्री यहां का युवा लगाए और उसके लिए मान सम्मान का भाव हो। हमारे बनने से इतना जरूरी है कि सरकारी विभागों में आप भी विधायक बनकर जाएंगे, आपको बैठने के लिए कहा जाएगा, आपके लिए सम्मान से बात किया जाएगा, इसमें मैं सक्षम हूं। दुत्कारा नहीं जाएगा, और जो सरकारी ऑफिसर आपको दुत्कार देंगे तो वो अपने नौकरी से चले जाएंगे। शायद उनको नौकरी की आवश्यकता नहीं होगी, वो सरकारी सेवा देने के योग्य नहीं होंगे। ये पूरा विश्वास कीजिए। भारत मानस एक नाम है, भारत भाव वाले का, भारत मन का, भाव भरे हृदय रखने वाले का, और आप सब भारत मानस ही हैं। किसका मन पाकिस्तान मानस है, किसका नाम, किसका काम चीन मानस है, कौन अमेरिका का मन रखता है? हम भारत में रहने वाले सभी भारत का ही मन रखते हैं, भारत का भाव रखते हैं, दुनिया का भार वहन करते हैं, तो हम सब भारत मानस हैं। तो एक बार आप यहाँ के जल सुरक्षित रखने के प्रति जो हमारी चेतना है उसको भी अपने में संप्रेषण करें। हरियाली को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, जो खासतौर से गांव हैं, जो ब्रहुई प्रखंड में 123 गांव आते हैं। कुल यहाँ पर 547 बूथ बनाए गए हैं, जो लगभग पुराने समय में पहले 382 था। कोरोना के कारण से वह बूथ को 2-2 भाग में बांट दिया गया है। तो मैं आपके सामने शिक्षित व समृद्ध भारत का प्रस्ताव लाया हूं। मैं लोकतंत्र में लोकनीति का धारक हूं और इसी का प्रस्तावक हूं। अब राजतंत्र न हको त राजनीति काहेला चलेबा, अब लोकतंत्र हको त लोकनीति चलावा, लोक नेता बनावा। और देख, ये भारत मानस अगर लोक नेता बने लायक है, तो हनी से दोस्ती करे लायक है, तो हनी के साथ रहे लायक है, तो हनी के साथ निभावे लायक है, तो ये भारत मानस के चुनना। कौशल कुमार कौशलेंद्र सिन्हा उर्फ भारत मानस के बैटरी टॉर्च चिन्ह जे क्रमांक 18 पर है, हमार फोटो रहते ओरा पर, ओकरे पर बटन दबावा और अपन जनप्रतिनिधि बनावा। जब आप चुनाव करेंगे, हमारे पर्चे भी पढ़ेंगे, जिसमें कुछ विचारणीय बिंदु दिया गया है कि अब प्रजातंत्र, बहुमत तंत्र, भीड़ तंत्र का ना समझा रहा, लोकतंत्र समझे। प्रजातंत्र समझबा, प्रजा जब रहबा तो कोई ना कोई राजा हो, तो हमरो निकट तू प्रजा बन के अबा तो हमरे राजा बना देबा। हम तो तोहनी के लोक सेवक बने लगी चाहे। अपना नेता आपको कैसा चुनना है, यह आपको विचार करना है। एक अच्छा चुनाव आपके जर्जर व्यवस्था को सुधार सकता है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं आपके साथ आपके सामने जनसंपर्क के जरिए। जितना संभव होगा हाथ जोड़कर निकलेंगे, जितना संभव होगा संवाद करेंगे, जो हमारी आवाज सुनेंगे उसे बढ़ाएंगे आगे, इसी विश्वास के साथ कि आप अपना जनप्रतिनिधि कौशल कुमार कौशलेंद्र सिन्हा उर्फ भारत मानस के रूप में इस बार बिहार विधानसभा में पहुंचाएंगे, अपना विधायक बनाएंगे। अपनी सरकार इसी को कहा जाता है, अपना विधायक चुने आप, आपकी सरकार बन गई। तो सभी को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन के साथ जय भारत।